हिसार से सांसद जयप्रकाश ने अपने कैथल निजी निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान न केवल उनका हाल चाल जाना, बल्कि एक प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा मंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी। जयप्रकाश ने तंज कसते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात। शिक्षा मंत्री को पहले ये सोचना चाहिए कि वह किस पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस देशभक्तों, शहीदों और आजादी के लिए संघर्ष करने वालों की पार्टी है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी। भाजपा के लोग कांग्रेस के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने शिक्षा मंत्री से सवाल किया, ये कहाँ लिखा है कि गांधी जी ने ऐसा कहा? इस दावे का तथ्य बताएं। छोटा मुंह बड़ी बात। पहले तो हमारे शिक्षा मंत्री ने सोचना चाहिए किस पार्टी की बात करता है। ये देशभक्तों की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है। देश की आज़ादी के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए, आज़ादी के लिए हजारों हिंदुस्तानियों ने, आज़ादी प्रेमियों ने कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादत दी, शहीद हुए। और देश की आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं ने, आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की बलि दी। देश एक रहे। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। नंबर 2, वो बताए कौन सी उसमें है लिखा हुआ है, महात्मा गांधी कब कह गए थे कांग्रेस को खत्म कर दो? खत्म तो होगी बीजेपी, जो विदेश से आए हुए धन के बलबूते पर साहूकार के लिए काम कर रही। ये देश की जनता समझ गई। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बीजेपी के साथियों से। अगर वोट चोरी नहीं है तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुला करके बताना चाहिए कि हम सही हैं। अगर वोट चोरी नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा इस देश की जनता के सामने उठाया है, इस देश की जनता ने उस पर मोहर लगा दी। आज भाजपा का नेता, भाजपा का कार्यकर्ता कहीं जाता है तो लोग कहते हैं आ गया वोट चोर, आ गया वोट चोर। ये भी कांग्रेसी कुंवारी है क्या? नहीं, ये उन्होंने गलत हथकंडे इस्तेमाल करके जो सत्ता हासिल की, उसके विरोध में इस देश की जनता खड़ी। वहीं सांसद ने भाजपा पर विदेशी धन के बल पर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा खत्म होगी क्योंकि ये साहूकारों के लिए काम कर रही है। देश की जनता ये सब समझ चुकी है। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। जयप्रकाश ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा, अगर वोट चोरी नहीं हुई तो चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाकर स्पष्ट करना चाहिए। जनता ने राहुल गांधी के मुद्दे पर अपनी मोहर लगाई। आज भाजपा के नेता जहां जाते हैं, लोग उन्हें वोट चोर कहकर पुकारते हैं। क्या ये भी कांग्रेस ने कहलवाया है? ये जनता का गुस्सा है जो भाजपा के गलत हथकंडों के खिलाफ उभर रहा है। देखिए, अभी मीनागुरु को हरियाणा प्रदेश के वोट चोरी भी आपके सामने आई। यहां भी बहुत चोरी हुई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, देखो नेता प्रतिपक्ष जैसे राहुल गांधी जी हैं,
देश में सारे विपक्ष की लड़ाई लड़ते हैं, देश की जनता की लड़ाई लड़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, 5 साल विपक्ष की लड़ाई लड़ी। हर एक नेता अभय चौटाला थे, वो बीजेपी की पक्ष की लड़ाई लड़े। तो कांडा साहब ने सारी बात खोल तो दी, खोल दी कि नहीं खोल दी? वो तो इनके साथ चुनाव लड़ा था मिलकर। ये अपने से सिवाय किसी दूसरे को कुछ नहीं समझते और जनता इनको कुछ नहीं समझती। वहीं कांग्रेस के भविष्य की रणनीति पर बोलते हुए जयप्रकाश ने कहा, 1 महीना रुकिए, हरियाणा में हुई वोट चोरी का खुलासा सबके सामने होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।